Good morning, children. I hope you all are okay at your home. So, today we are going to discuss about chapter number 5, that is traditional art forms of India. Traditional art forms means जो कई सालों से हमारे ट्रेडिशन में हमारे कल्चर का हिस्सा रही हैं, इंडियन कल्चर का हिस्सा रही हैं। ऐसी ही कुछ 6 आर्ट फॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली आर्ट फॉर्म है हमारी ग्लास आर्ट। ये ग्लास आर्ट जो है ये इंडिया में ही इसका जो स्टार्ट हुआ, इसका जो कह सकते हैं, इसका जो बॉर्न हुआ, इसका जो बर्थ हुआ, इट स्टार्टेड इन इंडिया। ग्लास आर्ट शायद आप लोग भी बनाते होंगे। इसमें ग्लास एक लिया जाता है, ग्लास मतलब पीने वाला ग्लास नहीं ये वो वाला ग्लास है, मिरर वाला ग्लास है, और उस पर बहुत सारी पेंटिंग्स करी जाती हैं और उसमें जो पेंट यूज़ किया जाता है उसको सुखा दिया जाता है और फिर उसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। बहुत सारे लोग इस डिज़ाइन को आप लोग करते भी होंगे, आई थिंक। सो दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिस्ड इन गुजरात ड्यूरिंग the 18th century, and it is noted for its variety, clarity and use of rich colors, and it was the influence of a Chinese artist that made it very beautiful across the region. This style of painting revolves around the brightly colored glasses of different patterns. इसमें बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स को बनाकर बेचा जाता है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये एक नमूना है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लास पेंटिंग। ये ग्लास पेंटिंग जो है ये बहुत ही फेमस है बच्चों। आज भी जो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लास पेंटिंग्स होती हैं उसकी आज भी ऑक्शन लगती है, ठीक है। ये पिक्चर्स आप देख रहे हो, ये सारे पिक्चर्स जो हैं, इसकी सबसे खास बात यह है बच्चों कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट और वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ली पेंटिंग, वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट ये एक तरीके की ट्राइबल आर्ट है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट इट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल आर्ट्स बोथ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स. It is named after a tribe that lived in the mountainous as well as the coastal areas of Maharashtra-Gujarat border. महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर के साइड आप जाओगे बच्चों, वेस्टर्न घाट पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ी एरिया है। जो पठारी एरिया में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहा करती थी। उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में से एक ट्राइबल कम्युनिटी थी वर्ली। उसी के नाम पर इस आर्ट का नाम वर्ली आर्ट पड़ गया। वर्ली जो ट्राइबल के लोग थे वो लोग पेंटिंग करने के लिए बहुत मशहूर थे। उनकी बनाई गई पेंटिंग्स वो अपने घरों को सजाने के लिए, अपने घरों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस तरीके की पेंटिंग्स का यूज़ किया करते थे। उनका ये मानना था कि अगर हमें अपने मेमोरीज़ को सुरक्षित करना है तो उसके लिए हमें पेंटिंग्स बनानी चाहिए। उन्हीं मेमोरीज़ को सुरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए दे हैव मेड ब्यूटीफुल आर्ट on the wall of their houses, and when they left, it means when they got extinct, some beautiful artifacts, beautiful paintings were keep remaining with us, और उन्हीं को देखकर कई लोगों ने उसकी कॉपी करी और आज ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। अब तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके की वर्ली आर्ट जो है वो कपड़ों में तक बनकर आने लगी है। बहुत सारी आप लोग साड़ियाँ देखोगे जिनके बॉर्डर पे, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर, गुजरात महाराष्ट्र से जो साड़ियाँ बनती है सिल्क की, उनकी आंचल में भी इस तरीके की डिज़ाइन आप लोग पाओगे, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मधुबनी पेंटिंग, एंड इट इज़ वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, यू नो। मधुबनी पेंटिंग की बहुत पुरानी हिस्ट्री है बच्चों। वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग जो थी उसको वहाँ मिथिला के जो औरतें थी उन्होंने स्टार्ट किया था। लेट्स टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग practiced in Mithila region of Bihar. It is equally popular in some parts of Nepal. This painting is created with fingers, twigs, brushes, nib pens and matchsticks using natural dyes and pigments. नेचुरल डाइज मतलब जो फूलों के कलर्स, फूलों से जो कलर बनाया जाता है, जो उससे तेल निकाला जाता है उससे, और इसमें नेचुरल ब्रशेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बालों के ब्रश का यूज़ या उंगलियों का यूज़ किया जाता है, उससे इसकी डिज़ाइन बनाई जाती है। इसमें किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल टूल का यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए ये थोड़ी सी रफ बनती है। चूँकि ये हैंडमेड है इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स में से एक मानी जाती है। Geometrical patterns are mostly used in this style of painting. Geometrical patterns मतलब
जियोमेट्रिकल पैटर्न्स कौन होते हैं, जैसे कि आपका सर्कल, ट्राइंगल्स, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो, उसमें शिव पार्वती की एक पिक्चर बनी हुई है। ये जो नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो, ये कृष्ण राधा की बनी हुई है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। नेक्स्ट इज पट्टचित्र आर्ट। पट्टचित्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पट्टचित्र? लेट मी टेल यू। पट्टचित्र मीन्स द पेंटिंग ऑफ वॉल। वॉल पेंटिंग का हिंदी में मतलब होता है पट्टचित्र। पहले ज़माने में घरों को खूबसूरत बनाने के लिए, महलों को खूबसूरत बनाने के लिए राजा महाराजा बहुत सारे लोगों को, इट मीन्स द एम्परर एंड किंग्स commissioned many artists and artisans to beautify their homes, beautify their palaces, and because of that the Pattachitra art got very famous during that era. It was the era of Rajputanas. It is the traditional painting of Odisha. The paintings of this art form are especially inspired by the Jagannath temple of Puri. This painting is done on canvas. Canvas, you know canvas, it is a kind of a cloth and which is prepared using mixture of chalk and gum with tamarind seeds. अब देखो इसकी बनाने की सबसे ख़ास बात क्या लिखा है कि ये जो था वो कैनवस नाम के कपड़े पर करी जाती थी। वो कैनवस मतलब यहाँ पर कैनवस का मतलब कपड़े से नहीं है, यहाँ पर कैनवस का मतलब किसी तरीके की कह सकते हो आप बेस से है। वो जो बेस बनाया जाता था वो बनाया जाता था चौक के मिक्सचर और गम से विद टमारेंट सीड। टमारेंट सीड मतलब पीस करके, टमारेंट सीड को पीस करके उसमें मिलाया जाता था। द कलर्स यूज इन द पेंटिंग्स आर ब्राइट एंड वाइब्रेंट। इसमें जो कलर्स यूज़ किए जाते थे वो भी क्या होते थे, कलरफुल होते थे, ब्लैक एंड वाइट नहीं होती थी, बहुत डिफरेंट कलर्स इसमें यूज़ करे जाते थे। तो ये जो मेनली फ्लोरिस्ड हुई ये जगन्नाथ टेम्पल से स्टार्ट हुई। जगन्नाथ टेम्पल आज भी बच्चों वो जगन्नाथ का जो टेम्पल माना जाता है, ये एक तरीके का कल्चर और आर्ट का संगम माना जाता है। पहले भी आप लोग को पता होगा कि जगन्नाथ टेम्पल की क्या खास बात है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान का हृदय वहाँ पर रखा गया है और कई सालों बाद जब वो हृदय 12 साल में जो हृदय है उसमें इतनी ऊर्जा है, ऐसा मानते हैं। पता मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन जो अभी तक की मान्यता है ऐसा मानते हैं कि जगन्नाथ में हर 12 साल बाद उस मूर्तियों को, जो लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनको बदल दिया जाता है और जो कृष्ण भगवान का हृदय वहाँ पर रखा हुआ है जो असली का है। और बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जानते होंगे और जो लोग नहीं भी जानते हैं वो लोग इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानियाँ हैं। ऐसा मानते हैं कि वो थोड़ा सा चमत्कारी है, उसका जो ध्वज है वो दूसरी दिशा में उड़ता है। मैनी थिंग्स आर देयर, मैनी माइथोलॉजिकल थिंग्स आर देयर एंड पीपल बिलीव्ड इट। ओके, सो नेक्स्ट इज आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेम Pattachitra art. This is also the Pattachitra art. You can see in this picture there is I think it is the picture of Krishna and Balram, and this is I think chariot, and these are gopiyas, those who are stopping the chariot. His name was, I think, I don't know, I think his name was अक्रूर, आई थिंक, यस, इट्स हिज नेम वॉज अक्रूर। तो जो गोपियाँ थी वो अक्रूर जी को कृष्ण भगवान और बलराम भगवान को ले जाने से मना कर रही थी। तो ये शायद उसी सीन का डिपिक्शन है। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज़ ऑल्सो द सेम एग्जाम्पल। जगन्नाथ भगवान की जो मूर्तियाँ है उसका ये सीन है। ओके, नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया। मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बता दूं, इट इज़ टाइनी पेंटिंग। लेट्स टॉक अबाउट दिस। पेंटिंग्स रिफर्स टू द वर्क ऑफ आर्ट एक्सिक्यूटेड इन टाइनी साइज एंड ग्रेट डिटेल्स। इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी जाती है। राजा ने को अगर कोई इवेंट में हिस्सा लिया होता है या उसके वहाँ कोई इवेंट होता है तो उसको याद करके उसको किसी वॉल पेंटिंग पर डिपिक्ट किया जाता है, उसे ही हम लोग मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। अब इसको मिनिएचर पेंटिंग इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एक छोटी सी जगह पर बना दिया जाता है।
और बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर्स बनाए जाते हैं। इन्हीं टाइनी साइजेस के पिक्चर की पेंटिंग को हम लोग मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। ये मिनिएचर पेंटिंग जो थी वो मुगल काल में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। These are the mainly associated with the state of Rajasthan where they are still in practice। आज भी राजस्थान में इस चीज़ की बुनाई या इस तरीके की बनावट बनाई जाती है, इस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं लोग। These paintings reflect the लाइफ स्टाइल ऑफ राजपूतानाज ट्रेडिशन। ये आप लोग पिक्चर देख सकते हो, ये राजपूताना के घर की सीन है, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मुगल पेंटिंग। मुग़ल पेंटिंग जो थी वो आपके मिनिएचर पेंटिंग से ज़्यादा खूबसूरत नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन मुग़ल पेंटिंग की एक ख़ास बात और है कि ये पत्थरों को उकेर बनाई जाती थी। मतलब इसमें अलग अलग कलर के पत्थरों का यूज़ किया जाता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। कि जो संगमरमर होता है वो कई अलग अलग कलर्स में आता है, उन संगमरमर के पत्थरों को अलग अलग कलर से कलर करके तब इन्हें यहाँ पर फिट किया जाता था और तब डिज़ाइंस बनाई जाती थी। लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स। इट इमर्स डेवलप्ड एंड स्प्रेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल्स। ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स आर रियलिस्टिकली डिपिक्टेड इन दिस फॉर्म ऑफ आर्ट। ये आप लोग पिक्चर्स देख रहे हो, ये सब मुग़ल पेंटिंग्स हैं। ये आई थिंक ये सारे जो आप लोग देख रहे हो ये सब मसीहाज हैं। आई थिंक ये चिश्ती जो मतलब आप कह सकते हो कि ये स्वर्ग का ये कुछ ऐसा सीन टाइप का बनाया गया है। और ये सारे जो है छोटे छोटे ये सारी परियां हैं या कुछ भी कह सकते हो आप, एंजल्स हैं आई थिंक। और ये सब कुछ कर रहे हैं और समथिंग दे आर डिपिक्टिंग टूवर्ड्स द डॉग, टूवर्ड्स द गॉड, सॉरी। नेक्स्ट आई थिंक इट इज़ द कोर्ट ऑफ अकबर। इसमें ये आप लोगों को याद होगा जो अकबर ने जब पहली बार जोधा जी के हाथ का भोजन खाया था, ये उसी दिन का सीन है जब पहली बार जोधा ने रसोई बनाई थी। ये उस सीन को इसमें डिपिक्ट किया गया है, जो ऐसा कि आपने जोधा अकबर मूवी में भी देखा होगा। ओके, सो क्लास, थैंक यू फॉर दिस मच अबाउट इट, थैंक यू।